ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। फिर उससे दो भाग हुआ करते हैं, एक ज्ञानकांड और एक कर्मकांड। ज्ञानकांड के अंतर्गत हम उन शब्दों के अभिप्राय को समझते हैं बौद्धिक रूप से, और जब बौद्धिक रूप से हम किसी चीज को समझ लेते अच्छे प्रकार से, फिर उसकी कर्म में परिणति करते हैं। ये होता है उसका कर्मकांड। कांड माने विभाग। तो इसी प्रकार से हमें प्रत्येक क्रिया के साथ में इस युगल को रखना चाहिए। पहले हम उसको समझें और फिर उसको करें। आज जो क्रियाएं यहाँ पर की हमने, सर्वप्रथम यज्ञोपवी का परिवर्तन किया गया। उसमें नवीन यज्ञोपवी को धारण किया और पुरातन यज्ञोपवी का त्याग या विसर्जन। भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो जीवन शैली है, उसमें लगभग संपूर्ण वर्ष अनेक पर्व मनाते हैं। उनमें कुछ सांस्कृतिक पर्व है, कुछ राष्ट्रीय पर्व है, कुछ और महापुरुषों से संबंधित पर्व भी हम, जन्म जयंती है, अथवा स्मृति दिवस है, और भी अनेक रूपों में कृषि से संबंधित कुछ पर्व है। जन्मदिन आदि पर्व है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो होते हैं, वैयक्तिक पर्व हम कह सकते हैं। ऐसे अनेक पर्व मनाने की परंपरा हमारी है। और साथ ही ये परंपरा भी है कि प्रत्येक पर्व को नवीन वस्त्रों के साथ में हम मनाएं। तो आज भी हम एक पर्व मना रहे हैं। इसका जो वैदिक परंपरा या आर्ष परंपरा में नाम है, वस्तुतः वो है श्रावणी उपाकर्म। श्रावणी से तात्पर्य होता है श्रावण मास की पूर्णिमा, और उसको होने वाला जो आरंभ है, उपाकर्म माने आरंभ। तो श्रावण मास की पूर्णिमा को होने वाला आरंभ। उपाकर्म शब्द इस बात को बता रहा है कि आज से किसी नवीन कर्म का आरंभ हमें करना है। तो उपाकर्म शब्द आरंभ का अर्थ में आता है। तो प्राचीन परंपरा में आज से विशेषकर गृहस्थों के ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, इनका तो मुख्य करना है क्या? वेद का स्वाध्याय करना। सन्यासी के लिए भी स्पष्ट निर्देश मनु महाराज ने किया है कि संन्यासेन सर्वकर्माणि वेदम एकम न संन्यासेन। बाकी सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन वेद को नहीं छोड़ना है, वेद का स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। ब्रह्मचारी का भी मुख्य कर्म यही है, वानप्रस्थ का भी यही है, और सन्यासी का भी यही है। हालांकि मनुष्य मात्र का है, लेकिन गृहस्थ के कुछ और भी कर्तव्य हैं।
अनुबंधों का पालन करना है, आजीविका के लिए भी उसे कुछ करना होता है, तीनों आश्रमों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी, भरण पोषण के लिए भी उसे व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्तर पर रहा करती हैं, उससे उतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जो ये चातुर्मास्य चौमासा, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है, वर्षा ऋतु के 4 महीने हैं, इनमें चूंकि बाह्य गतिविधियां उतनी नहीं हो पाती हैं, बार बार वर्षा के होने से विघ्न आते हैं, तो इनमें स्वाध्याय को मुख्य मान करके गृहस्थों के लिए निर्देश किया हुआ है। इसीलिए का जो प्रयोजन है वो अपनी उन्नति है, आत्मिक उन्नति है। और यदि स्वाध्याय के साथ में आत्मिक उन्नति को हम न जोड़े तो स्वाध्याय क्रिया जो है वो अफला है ना, निष्फल है। तो इसलिए जहाँ हम वेद का अध्ययन करते हैं, वही वेद में प्रतिपादित जो तथ्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो नियम उपनयन नियम है, जीवन जीने की शैली की चर्चा है, उनको अपने जीवन में हम अपनाएं, है ना। ये भी स्वाध्याय में कर्तव्य है। तो यज्ञोपवीत का परिवर्तन, है ना, इस बात का संकेत यहाँ पर हुआ कि नए वस्त्र के साथ में हम आज इस कर्म का महत्व करते हैं। रही बात यज्ञोपवीत की, यज्ञोपवीत की 3 स्थितियां कर्मकांड के ग्रंथों में उपलब्ध होती है। एक यज्ञोपवीत है जो कि मुख्य है। यज्ञोपवीत जिस रूप में अभी हमने धारण किया है, इसको बाएं कंधे के ऊपर और दाएं कंधे के नीचे से नाभि पर्यंत, है ना, प्रयास ये रहता है कि नाभि के नीचे ये न जाए, नाभि पर्यंत इसकी स्थिति रहे। तो ये है यज्ञोपवीत। कुछ कर्मों में इसके विपरीत भी धारण किया जाता है, लेकिन वो कर्म विशेष तक सीमित है, उसको बोलते हैं प्राचीन नाभि। अभी तो हमने ऐसे धारण किया हुआ है बाएं कंधे के ऊपर और दाएं कंधे के नीचे, और प्राचीन नाभि में इसको विपरीत कर लिया करते हैं, दाएं कंधे के ऊपर और बाएं कंधे के नीचे। लेकिन जैसे ही वो कर्म पूर्ण होता है तो हम इसको यज्ञोपवीत के रूप में ले लेते हैं। तीसरा एक और प्रकार इसका है निवीत करके। निवीत में क्या होता है, हम गले में माला की तरह डाल देते हैं, वो भी कर्म विशेष से संबद्ध है। जब हम कर्म विशेष को संपन्न कर रहे होते हैं तो निवीत के रूप में धारण करते हैं, इसको माला की तरह गले में डाल लेते हैं, और जैसे ही वो कर्म संपन्न होता है तुरंत हम इसको यज्ञोपवीत के रूप में फिर से ले लेते हैं। तो मुख्य जो स्थिति है इसकी वो यज्ञोपवीत के रूप में ही है, अर्थात जैसे अभी इसको धारण किया। और यज्ञोपवीत का जो मुख्य संबंध है वो स्वाध्याय के साथ है, वेदाध्ययन के साथ है। और वेदाध्ययन का जो संबंध है वो जीवन के साथ है, क्योंकि जब तक यह जीवन है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक हमें ज्ञान की आवश्यकता है। एक एक कर्म को करने के लिए ज्ञान हमें वेद से मिलेगा। तो वेद का अध्ययन भी हमें प्राणांत तक, है ना, करने वाला कर्म है। मीमांसा दर्शन में चर्चा आई है कि यज्ञोपवीत ये जीवन का धर्म है अथवा कर्म का धर्म है ना, कर्म का धर्म है अथवा जीवन का धर्म है। माने किसी कर्म विशेष के लिए ही इसको धारण करना होता है या फिर जीवन पर्यंत इसको धारण करना है, तो कहते हैं कि जीवन का धर्म है, कर्म का धर्म नहीं। कर्म का धर्म कैसे होता है, जैसे किसी कर्म को करते समय हम किसी साधन को ले लिया करते हैं। हमें पाक क्रिया करनी है, भोजनालय में जाकर के रसोई में पाक क्रिया करनी है, तो पाक क्रिया के अनुकूल जो साधन है, जो भी पात्र है वहां पर, है ना, अग्नि है, काष्ठ लकड़ी है, या जो पात्र है, तो केवल पाक क्रिया करते समय ही हम उसको धारण किया करते हैं, उनको लिया करते हैं।
और जैसी पाक क्रिया पूर्ण होती है उनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन को साथ में रखते हैं। यज्ञ कर्म कर रहे हैं, यज्ञ के जो पात्र हैं वो यज्ञ करते समय ही धारण किए जाते हैं। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ तो उन पात्रों को हम अलग सुरक्षित रख दिया करते हैं। लेकिन कहते हैं यज्ञोपवीत के साथ ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत तो जब से हमने धारण किया है, कब से धारण किया है? उपनयन काल से, वेदारंभ काल से, है ना। प्रथम संस्कार का नाम भी क्या है? वेदारंभ संस्कार। ब्रह्मचारी का या किसी भी मनुष्य का या किसी भी ब्राह्मण का जो प्रथम संस्कार होता है वेदारंभ, शिक्षा का आरंभ वेद से हो रहा है। और तब से लेकर के जीवन के अंत तक इसको निरंतर धारण करके रखना, ऐसा मीमांसाकार का संस्कार है। बाकी इसके अंदर 3 सूत्र हम धारण करते हैं यज्ञोपवीत के अंदर, उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की व्याख्या है। उसमें एक कहा जाता है कि जायमानो अवै ब्राह्मण त्रिभिर ऋणैः ऋणवान जायते। जब ये ब्राह्मण उत्पन्न होता है, ब्राह्मण से तात्पर्य क्या है? जन्म से जो हो रहा है वह नहीं है ना। जन्म से तो सामान्य है वो, लेकिन ब्राह्मण के रूप में जब जन्म हो रहा है, ब्राह्मण के रूप में तात्पर्य है द्विज के रूप में। द्विज जायते तो द्विजा, दूसरा जन्म जब लिया है। ब्रह्मचारी की एक अज संज्ञा भी है। अज माने न जायते सौ अजा, जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ। मातृगर्भ से तो उसने जन्म धारण कर लिया है शरीर के रूप में, लेकिन एक ब्राह्मण के रूप में जन्म होना विशेष है उसका। उसके लिए क्या है? जैसे अभी माता के गर्भ में आया था शरीर धारण करने के लिए, वैसे ही वो आचार्य के गर्भ में जाया करता है ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने के लिए। तो जब वह उपनयन काल में है तब क्या संज्ञा है उसकी? अजब। अज माने अभी वो उत्पन्न नहीं हुआ, अभी उसकी गर्भ स्थिति होने जा रही है उपनयन संस्कार के माध्यम से। और फिर उसका वेदारंभ होगा, वेद स्वाध्याय का आरंभ होगा। और जब वेद का अध्ययन संपूर्ण हो जाएगा आचार्य के सानिध्य में, तब क्या संज्ञा हो जाएगी उसकी? द्विज या ब्राह्मण। तो जब उसका द्विजत्व संपन्न होता है, ब्राह्मणत्व संपन्न होता है, तब कहा है कि वहां पर जब इसका अध्ययन चल रहा था तो वहां पर 3 जो व्यक्ति हैं उनका सहयोग इसको प्राप्त हो रहा था। एक आचार्य है, माता पिता है ना, आदि आदि, या पहला है तो माता पिता और अन्य जो परिवार के जन हैं, अतिथि लोग हैं, है ना, तो इनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। उसके रूप में इसके ऊपर क्या हुआ? पितृऋण। उन्होंने बड़ा सहयोग किया है। माता ने अपने गर्भ के अंदर धारण किया, उसके बाद पिता ने पालन किया, बाद में आचार्य के यहाँ भी दोनों मिलकर के सहयोग करते हैं। तो पूरा इनका सहयोग हमारे निर्माण में रहता है। तो ये होता है पितृऋण, है ना। पितृ माने पालन। तो जो भी हमारे पालन में सहयोगी हैं मुख्य रूप से माता पिता हैं, लेकिन उसके साथ साथ परिवार के जो और बंधु हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, और समाज के भी इसी प्रकार से और लोग होते, सब पितरों के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा आचार्य के सानिध्य में, आचार्य के सानिध्य में रहते हुए क्या है? वो वेद का अध्ययन कर रहा है। वेद की जो परंपरा हम तक पहुंची है वो ऋषियों के माध्यम से पहुंची है। ऋषियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार इस रूप में है कि हम तक इस परंपरा को जैसे के तैसे पहुंचाया, तो उनके प्रति उनका भी ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। तो ये होता है ऋषि ऋण। और पितृऋण और ऋषि ऋण, अथवा इसको देव ऋण कह सकते हैं, है ना। विद्वान से वही विवाह, तत्पर ब्राह्मण का वचन है। देव से तात्पर्य होता है विद्वान, जो ज्ञान ध्यान करते हैं, विद्या का दान करते हैं। और तीसरा, इन जो ये प्राकृतिक देव है, जो पंच महाभूत हैं,
इनसे शरीर का निर्माण भी हुआ है, पालन भी हो रहा है, पोषण भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है। इनके प्रति भी हमारा ऋण बनता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ऋणों से ये निर्वाह होता है। तो उन ऋणों को अपनी स्मृति में बनाए रखना है ना, ये व्याख्यान यज्ञों को भी 3 सूत्रों में किया जाता है कि इनके प्रति हमारा विशेष कर्तव्य है। माता पिता के उपकारों को भी हमें नहीं भूलना है, जिन्होंने भी हमारे इस जीवन संचालन हमारा होता है। जो हम ले रहे हैं तो उसको पूर्ण करने का दायित्व भी हमारा होता है। तो ऐसे 3 ऋणों का स्मरण कराने के लिए भी इस यज्ञोपवीत का व्याख्यान किया जाता है। तो पहला तो मुख्य क्या है? स्वाध्याय। आजकल एक धारा चला हुआ है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा दिया हुआ है। तो यदि बेटी के स्थान पर वेद को रख दें तो सब सुरक्षित हो जाएगा, है ना। वेद पढ़ाओ वेद बचाओ, सब सुरक्षित हो जाएंगे। बेटियां भी सुरक्षित है, बेटे भी सुरक्षित है, दादा भी सुरक्षित है, पोते भी सुरक्षित, सब सुरक्षित हो जाएंगे। और वेद नहीं तो कुछ भी सुरक्षित होने वाला नहीं। वेद पर प्रयास न करके जो अन्यत्र प्रयास किए जाते हैं समाज की सुरक्षा के लिए, वो सारे के सारे प्रयास वैसे ही हैं जैसे कोई वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए वृक्ष की ऊपर पत्ते आती है ना, उनको सिंचित करे, उनको खाद पानी दे और जड़ों की तरफ ध्यान न दे। जो वेद है वो तो आधार है हमारे जीवन का। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में ही इस ज्ञान को प्रदान किया जिससे कि हम इस सृष्टि का अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। क्योंकि हम अब भी देखते हैं इस मनुष्य जीवन में, अभी ये देखते हैं कि स्वाभाविक ज्ञान तो बहुत बड़ा सा है। कितना है? आहार निद्रा भय बस इतना। भोजन करने की भी विधा में पता नहीं है, बस खा लेते, जो भी विधा तो खा लिया। मैंने खाना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चा उत्पन्न होता है तो दूध पीना सिखाया नहीं जाता, माँ के स्तन से उसका मुंह लगाते हैं, बच्चा जो दूध पी लेता है। उसको सिखाया नहीं है कि ऐसा दूध को तुम पियो। स्वाभाविक ज्ञान है। क्या खाना है ये तो बताना पड़ता है, कैसे खाना इसको बताने जाओ कि खा लेता है। हालांकि आज की जो स्थिति बन रही है ना, उसमें ये भी सिखाना पड़ता है कि कैसे खाना। खड़े होकर के खाते हैं, खड़े होकर के खाना पशुओं का है, मनुष्य का नहीं। खड़े होकर के पी रहे, चलते चलते खा रहे, चलते चलते पी रहे, है ना। वो मनुष्य वृत्ति नहीं है। तो कैसे खाना ये भी सिखाना पड़ता है, क्या खाना है ये भी सिखाना पड़ता है। तो क्या है? स्वाभाविक ज्ञान हो थोड़ा सा। सोना सिखाना नहीं पड़ता, नींद कैसे लेनी है, सोना कैसे है, गिना जाती है। ऐसी आगे संतति की उत्पत्ति है, वो भी स्वाभाविक रूप से हो जाया करती है। लेकिन अच्छी संतति कैसे उत्पन्न करनी ये भी सिखाना होता है मनुष्य। पशु आदियों में स्वाभाविक वृत्ति है, इसलिए वेद ने सिखाया है क्या? मधुर भव, पहले स्वयं मनुष्य बन जाओ और उसके बाद कहा जनया दैव्यम जन। जब तुम मनुष्य बनोगे तो तुम्हारी जो संतानें होंगी ना, वो भी दिव्य संतानें होंगी। अब तुम स्वयं तो मनुष्य हो नहीं, स्वयं तो पशु वाला जीवन जी रहे हो, तो तुम्हारी संतानें मनुष्य कैसे बन जाएगी? आरंभ से ही ये बहुत बड़ी समस्या रही है। हम संतानों से बहुत कुछ अपेक्षाएं करते हैं, हमारी सेवा करे, हमारी आज्ञा का पालन करे, अच्छे कार्यों को करे, है ना, कोई गलत कार्य ना करे। लेकिन हम मनुष्य नहीं बनना चाहते। अपनी संतानों को तो मनुष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं मनुष्य नहीं बनना चाहते। तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या है? नैतिक ज्ञान चाहिए। नैतिक माने जो दूसरों से प्राप्त होता है। तो ईश्वर ने कृपा करके आरंभ में ही ज्ञान दिया, उसको पता है कि बिना इसके
जीवन संचालन होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है, वेद का स्वाध्याय एक अनिवार्य कर्म है, एक नित्य कर्म है। नित्य कर्म से तात्पर्य होता है जिसका किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं होना। तो ये है ना, ये जो कवि के साथ में इसकी संबद्धता है। और आगे जो ये पर्व है, ऋषि तर्पण के रूप में भी इसकी एक पहचान है ना, ऋषि तर्पण पर्व। तो ऐसा पर्व शब्द का क्या होता है ना, पर्व वैसे तो संधि के लिए आता है, भाषा में प्रयोग करते हैं पर्व कोरी, जैसे गन्ने की कोरी होती है, बांस की कोरी होती है ना, कोरी या पर्व, पर्व का एक कोरी है, संधि। और उन संधियों में गन्ने में अथवा बांस में हम देखते हैं तो गन्ने में तो उत्तरोत्तर मधुरता होती है, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे ना, आगे से आगे मिठास बढ़ती चली जाती है। और बांस में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर मजबूती बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही जो पर्व है ना, ये भी शक्ति का आधान करने वाले, मधुरता का आधान करने वाले हमारे अंदर होना चाहिए। व्यास महाराज कहते हैं, प्रीणंति अस्मिन् देवा, इन पर्वों के माध्यम से हम देवों को अर्थात दिव्य वृत्तियों को तृप्त करते हैं। वो दिव्य वृत्तियां कब तृप्त होंगी, जब हम अपना स्वाध्याय करेंगे, अपना विश्लेषण करेंगे, आत्म विवेचन करेंगे कि मेरा जो जीवन चल रहा है वो पशु तुल्य चल रहा है या देव तुल्य चल रहा है, दूसरों के लिए हेय कोटि का चल रहा है या उपादेय कोटि का चल रहा है। ये निरंतर चिंतन हमारा चल रहा है। तो पर्व है ना, और उसमें क्या कहा, ऋषि तर्पण, ऋषियों को तृप्त करने का एक पर्व है। ऋषियों को तृप्त कैसे करेंगे, अभी चर्चा की थी हमने। ऋषियों ने जो कार्य किया वही कार्य हम भी करें। वेद स्वाध्याय उनके जीवन का अनिवार्य अंग था, और दूसरों तक इस ज्ञान को पहुंचाना, स्वयं अपने जीवन को समुन्नत करना तथा ज्ञान के माध्यम से दूसरों के जीवन को भी समुन्नत करना, ये उनका कार्य था, वो हम भी करें। तो ऋषि तो तृप्त हो जाएंगे, ऋषियों की तृप्ति हो जाएगी। दूसरा, इस पर्व को मनाते हैं संस्कृत दिवस के रूप में। सरकार की ओर से ये घोषित है, ये संस्कृत दिवस, क्योंकि एक मान्यता प्रचलित है कि ये पर्व है वो ब्राह्मणों का पर्व है, और ब्राह्मणों की भाषा क्या है, संस्कृत है ना। ऐसा एक योग बना दिया है, ऐसा एक संबंध बना दिया है। और ब्राह्मण कौन है, वैसे तो ब्राह्मण प्रत्येक व्यक्ति है ऋषियों की दृष्टि में, क्योंकि भाष्यकार ने जो कहा था वो ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्ययो देवस्य, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहता है। ब्राह्मण माने तो ब्रह्म से जुड़ना चाहता है, बड़प्पन से जुड़ना चाहता है। ब्रह्म माने बड़ा, ज्ञान की दृष्टि से बड़ा, बल की दृष्टि से बड़ा, धन की दृष्टि से बड़ा, शरीर की दृष्टि से बड़ा, यश की दृष्टि से बड़ा। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कि छोटा रहना चाहता हो। न भाई अपनी सुखम अस्मी, जो भाई घूमा तब सुखम। घोड़े में संतुष्टि नहीं होती, हमें तो अधिक चाहिए, धन भी अधिक चाहिए, बल भी अधिक चाहिए, ज्ञान भी अधिक चाहिए, यश भी, सब कुछ अधिक चाहिए। कितना अधिक चाहिए उसकी कोई सीमा नहीं है ना, खूब चाहिए। तो ये जो वृत्ति है, ये बता रही है कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहता है ना। ये वृत्ति तो ब्राह्मण बनाती है। और ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऋषियों ने संदेश दिया, आदेश दिया है कि निष्कारणो धर्मः, बिना कुछ कारण देखे आगे बढ़ने करके उन्होंने बिना सोचे विचारे क्या करना, षडंगो वेदो देव छह अंगों सहित वेदों का अध्ययन भी करना है और ध्यान भी करना है। यदि ऐसा करेंगे तो ब्राह्मण बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर विपरीत नहीं करेंगे, तो वो करना। इस तरह से क्या है, ऋषि तर्पण है ना, और संस्कृत दिवस। तो संस्कृत की सुरक्षा के लिए आज विभिन्न
उपाय किए जाते हैं। संस्कृत सप्ताह मनाते हैं। जैसे इस पर्व का संबंध वेद के साथ है तो क्या है, वेद सप्ताह मनाने की परंपरा विशेष करके आर्य समाज में आज से आरंभ करके और श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक वेद सप्ताह चला करते हैं। विभिन्न वैदिक विद्वानों को बुला करके वेद संबंधी प्रवचन, कथाएं, चर्चाएं उनकी कराई जाती है। और संस्कृत वाले जो है संस्कृत सप्ताह भी मनाते हैं कि चलो एक सप्ताह तो कम से कम संस्कृत संभाषण करें हम। वैसे तो एक संस्था है संस्कृत भारती, पूरे वर्ष वह अलग अलग प्रकार के वर्गों का आयोजन करके, शिविरों का आयोजन करके संस्कृत प्रचार के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ये दोनों हमारे लिए प्रधान कर्म है। हमारे घर जो विशेषकर गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं कि वेद का स्वाध्याय करना और करना, संस्कृत संभाषण करना और करना। ऋषि दयानंद जी महाराज ने संकेत किया ना तीसरे के अंदर, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, सब आयु का बनना। यदि हम आर्य बनना चाहते हैं, ठीक है, आर्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेद को पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है। ये चार क्रियाएं करनी पड़ेगी तो हम आगे बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से मतलब ये पर्व आज का संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमने एक क्रिया एक संपन्न की है के अंत में पर्व संबंधी आहुतियां तो नहीं, जो पर्व संबंधी आहुतियां थी ना जिन मंत्रों से, उनमें भी ज्ञान की चर्चा है। मंत्रों का पाठ हमने भी किया ना, तत्वावचन, यज्ञ, वाचा इत्यादि इत्यादि जो भी है, सब में स्वाध्याय की चर्चा है, विधि की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है, सारे मंत्र वेद के मंत्र लिए जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस स्वाध्याय के प्रतीक के रूप में वैसे तो यहाँ नहीं स्वाध्याय होता है, प्रतिदिन वेद का अध्ययन होता है। तो कुछ मंत्र आरंभ के और कुछ मंत्र अंत के, अर्थात आज ही इसका आरंभ किया हमने और आज ही इसका उत्सर्जन कर दिया। वो एक प्रतीक के रूप में, वैसे तो जीवन के शासन में है और ये चलना चाहिए और चलता भी, यहाँ तो हमसे तो चलता है, अंग्रेजी की जो स्थिति होता है। तो उसके प्रतीक के रूप में हमने चारों वेदों के आरंभ के उस मंत्रों का पाठ किया और अंत के मंत्रों का पाठ किया। वेद के लिए एक आमनाय शब्द का प्रयोग हुआ है ना। आमनाय शब्द से तात्पर्य होता है, आमनाय हम उस ग्रंथ को कहते हैं जिसका नियमित पाठ करना होता है, समझ में आए या न आए, क्योंकि बिना अभ्यास से धातु से आमनाय बना हुआ है, तो प्रतिदिन अभ्यास करना। कुछ लोग जो कहते हैं कि हमने तो संस्कृत नहीं पढ़ी है, हमें वेद का समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, आपको पाठ करना, पारायण करना है। पंडित युक्ति जी मीमांसक जो हमारे आदर्श हैं, वे कहा करते थे कि मैं जिस भी ग्रंथ का संपादन करता हूँ या लेखन करता हूँ, तो उसमें जो प्रमाण मेरे सामने आकर के दर्शन करते हैं, अनेक प्रमाण आ जाया करते थे। उसके पीछे क्या कारण था, दैनिक पारायण करना। ग्रंथों को समझने का प्रयास नहीं करता, पारायण करता हूँ, तो समझ में आए तो वही समझ में नहीं आएगा। और पूरे वैदिक वाङ्मय का पारायण उनका चलता रहता है, कभी किसी संगीता का चल रहा है, कभी किसी ब्राह्मण का चल रहा है, वैष्णव का चल रहा है, सारे वैदिक वाङ्मय का पारायण उनका चलता रहता है। और इसी का प्रतिफल ये था, उनके ग्रंथों को उठा कर देखना, सारे के सारे ग्रंथ प्रमाणों से भरे पड़े। क्योंकि ये हम भी अनुभव करते हैं अपने जीवन में, जिन जिन ग्रंथों का अध्ययन हमने किया है, हमने कोई भी उन ग्रंथों के जो वाक्य हैं, जो सूत्र हैं, है ना, वो हमारी बुद्धि में लगभग जमा लिया करते हैं। और जैसे ही उनका कहीं कार्य का आता है तो वो आ जाते हैं बात करते। तो ये वृत्ति हमें अपनानी चाहिए सभी को, विशेषकर ब्रह्मचारियों को, कि हर समय पारायण हमारा चलते रहना चाहिए किसी न किसी ग्रंथ का। और यहाँ तो सौभाग्य से बहुत बड़ा पुस्तकालय हमारे पास, इसमें लगभग 100 वर्षों का संग्रह है, 4 पीढ़ियों ने इस ग्रंथालय को संपन्न किया हुआ।
तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। जो मुख्य पाठ चल रहा है वो तो चलेगा, उसके साथ साथ जो अतिरिक्त समय हमारा बचता है तो अन्य ग्रंथों का, जो वैदिक ग्रंथ है, जो 8 ग्रंथ हैं, उनका भी हमें नियमित रूप से अभ्यास करना। चौथा, इस पर्व को रक्षाबंधन के रूप में भी मनाते हैं। रक्षाबंधन का जो स्वरूप है वो भावनात्मक है, सामाजिक स्वरूप है, जिसके अंतर्गत जो बहनें हैं वो अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा करती है और भाई प्रतिज्ञा करता है आजीवन उसकी रक्षा करने की, और उसके प्रतीक स्वरूप में बहन को कुछ भेंट करता है, मिठाई है, कोई अन्य उपहार है या कैसे है, दूसरा को देता है प्रतीक स्वरूप। वैसे देखा जाए तो ये विकृत स्वरूप है इस पर्व का। आज लगभग सारे पर्व विकृत रूप धारण करते हैं, क्योंकि महिला के लिए एक शब्द प्रचलित होता है। वैसे तो देखा जाए कि उसको कलंकित किया जा रहा है, अबला का प्रयोग करते हैं। अबला माने न विद्यते बलम यस्यावता अबला, है ना, जिसके पास बल नहीं है, जो शक्तिहीन है ना, निर्बल है, तो क्या है, पुरुष उसकी रक्षा करे। क्यों भाई पुरुष को रक्षा करे? असली रक्षा का उपाय तो यह है कि उसको समर्थ बना दे, हर दृष्टि से शक्ति संपन्न बना दे, ज्ञान की दृष्टि से भी और शारीरिक बल की दृष्टि से, ज्ञानदा बलदा, है ना, शारीरिक बल भी। और गुरुकुलों में ये कार्य किया जाता है, उनको शारीरिक शक्ति संपन्न भी बनाया जाता है और आत्मिक या बौद्धिक क्षमता से भी परिपूर्ण किया जाता है। वो रक्षा का उपाय है, देखा जाता है। और अभी तो प्रतीक रूप में ये धागा बांध दिया जाता है, विवाह हो जाता है। और इन प्रतीकों का जब तक प्रतीकीय स्वरूप हमारे सामने नहीं है कि हम किस निमित्त से यह कर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो बड़ा स्थूल सा स्वरूप हमारे सामने रहेगा और विकृतियां आ जाएगा। एक दिन तो हम रक्षा करेंगे और बाकी दिन क्या करेंगे? आज पता है समाज के अंदर कितनी असुरक्षा है, कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं है ना। कितने भी संबंध है जिनको हम पवित्रतम संबंध कहते हैं ना, जो सामाजिक स्थिति आज की चल रही है भगवान की, उसमें वह संबंध भी सुरक्षित नहीं है। इधर महिलाएं भी जो है अपने आप को स्वच्छंद रहना पसंद करती है। हिंदू उपदेश में एक उपदेश है सभी के लिए, है ना। एक तो है सुख का उपाय और एक है दुख का उपाय। संपदा कथितो मार्गः इंद्रियाणाम संयमः तज्जया आपदां मार्गो विवेकं च निगम्यताम्। कहते संपत्ति का, संपन्नता का, सुख का, आजाद का मार्ग क्या है? इंद्रियाणाम आपदां आपदां कथित आपदा इंद्रियाणाम संयमः। आपत्ति का, दुख का, क्लेश का, कष्टों का क्या साधन है? इंद्रियाणाम संयमः, इंद्रियों को खुला छोड़ देना। भोगो इतना भोग सकती, आंख को खुला छोड़ दिया कुछ भी देख, कान को खुला छोड़ दिया कुछ भी सुन, त्वचा को खुला छोड़ दिया कुछ भी स्पर्श कर, जितना करना है जैसा करना उतना। इधर बुद्धि को, मन को भी खुला छोड़ दिया, कुछ भी सोच उल्टा सीधा, सारी चीजों को खुला छोड़ दिया। क्या हुआ परिणाम? आपदाम पंथा। ये क्या है? आपत्तियों का मार्ग है, कष्टों का मार्ग है। सब जगह इंद्रियों पर जय करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने नियंत्रण में रखना। ये क्या होता है? संपत्ति का मार्ग है, संपन्नता का मार्ग है, सुख का मार्ग है। ये अब संपत्ति चाहिए तो इंद्रियों को वश में रखना, आपत्तियां चाहिए, विपत्तियां चाहिए तो इनको खुला छोड़ दो। दोनों बार हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए, कहते जो चाहिए स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हमारा निजी जीवन, हम चाहे जैसा जी।
निजी जीवन कैसे हो सकता है जब हम एक परिवार के अंदर रहते हैं, एक संस्था के अंदर रहते हैं, एक समाज के अंदर रहते हैं, वहाँ की मर्यादा होती है। और हम यदि उद्दंड होंगे और चिंतन होंगे तो हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार मर्यादित होगा, ऐसी अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? जब हम स्वयं मर्यादा में रहेंगे, स्वयं हम मर्यादा में चलेंगे, तभी दूसरों का व्यवहार भी हमारे प्रति मर्यादा युक्त होगा। मनु महाराज कहते हैं धर्म हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बलि। क्या कहते हैं? धर्म वो यदि हम धारण करेंगे, अपनाएंगे, जीवन का अंग बनाएंगे, जीवन शैली का अंग बनाएंगे, तो वो रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम मर्यादित जीवन जिएंगे तो मर्यादाएं हमारी रक्षा करेंगे। और हम खुला जिए, धर्म विहीन होकर के जिए। नीति कांड में क्या कहा? मनुष्य का जो मनुष्यत्व है किससे सुरक्षित है? धर्मो विशेषा नदीतो विशेषा धर्मे नहीना पशु विषमा। जो मर्यादाहीन जीवन है, धर्मविहीन जीवन है, वो तो पशुओं के लिए है, वो मनुष्य कहलाने वाला नहीं है ना? मनुष्य रूपेण पशु बिना सोचे विचार करने वाला वो पशु है। इंद्रियों के स्तर पर जीने वाला, इंद्रियां जो जो मानेंगे वो तो नहीं जाना है, वो पशु है। और जो सोच विचार करके जीवन को लेकर के चलता है, आवश्यकता क्या है, मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जो मैं क्रिया करने जा रहा हूँ मैं इस परम लक्ष्य की यात्रा में साधक है, इबादत है। इस सब चिंतन को करते हुए ही क्रिया को करता है। मनना मनुष्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो मन पूर्वक कर्मों का दाना वाना मिलता है वो होता है मनुष्य। तो भाई तो पशु है। तो इस प्रकार से जो ये चौथा रूप है इसका क्या? रक्षाबंधन। यह भी एक अच्छा है, लेकिन वास्तविक स्वरूप हम उसको इसका सामने लाए। और वास्तव में जिनको हम आर्य कहते हैं, जिनको हम हिंदू कहते हैं, उनके अंदर जो बहिर का संबंध है ना बहुत दूर तक है। कहाँ तक है? चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, पोता आदि आदि जो लड़कियां हैं वो भी हमारी बहनें हैं। गाँव की हमें तो सपिंड है ना, पूरे गाँव की जो लड़कियां हैं वो हमारी बहनें हैं। और यहाँ पे भी है, किसी अन्याय को भी हमने किसी प्रकार से बहन कह दिया एक बार तो उसका नाम भी क्या कहते हैं? धर्म बहन है मेरी, वो भी बहन है। क्योंकि हमारे यहाँ फिर भी क्योंकि संस्कृत और संस्कृति है ना सुरक्षित है, लेकिन जो इससे दूसरा पक्ष है, हिंदुओं से या आर्यों से जो दूसरा पक्ष है वहां पर बहिर नहीं है। और बहिर की जो परिभाषा वो इतनी व्यापक भी नहीं है, संबंध इतना रोजगार भी नहीं। इसलिए उनके यहाँ पर बहिर के लिए क्या शब्द है? हंसीरा। हंसीरा माने अमक्षीरा, अमक्षीरा समक्षीरा, अमदुग्धा समदुग्धा, जो समान दूध वाली सहोदरा है, एक ही मां से उत्पन्न है, बस वो है। बाकी इसके अतिरिक्त और किसी के साथ में बहन का संबंध नहीं है। इसलिए उनके यहाँ पर बकरियां बन जाया करती हैं, भाड़ियां बन जाया करती हैं। चाचा की लड़की है, ताऊ की लड़की है, बुआ की है, मामा की है, सबके साथ विवाह हो जाएगा। और अभी तो हाँ जो हंसीरा है वो तो है, लेकिन पुत्री को भी पत्नी बनाने ऐसी बड़ी घटनाएं घटी है वहां पर कि अपनी पुत्री से ही विवाह कर लिया है। जैसी वो युवती हुई उनकी बात नहीं, इधर नहीं, इधर जो हुए आदि हुए नहीं, लेकिन इनसे जो इधर है, इनसे जो दूसरे हैं तो अपनी पुत्री के साथ ही जैसी युवती हुई उससे विवाह कर लिया वहां पर संबंध। अच्छा उन्हीं की देखा देखी इनमें भी बीमारियां आ रही, संगति का जो है प्रभाव तो पड़ता ही है। धीरे धीरे प्रतिष्ठा का जीने की समागम
जब हम हीनों के साथ संगति करेंगे तो हम भी हीनता की ओर जाएंगे, हमारी जो रुचि है चिंतन स्तर है वो हीनता की ओर जाएगा। तवैश्च समतामिति विशिष्टैश्चैति विशिष्ट, अपने से विशिष्टों के साथ रहेंगे तो विशिष्टता को प्राप्त हो हमारी चिंतन शक्ति। तो इस पर्व को और अधिक हम सुरक्षित बना सकते हैं। इस पर्व का जो वास्तविक स्वरूप है उसको सामने लाना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है, जो विद्या का ये इस पर्व से संबंधित था। बीच में मुनि जी ने शंका की थी कि मंत्रों से संविधाओं की आहुतियां दी। तो गायत्री मंत्र जो है वस्तुतः गायत्री छंद के कारण से इसको गायत्री बोल देते हैं। देवता के दृष्टि से इसको सावित्री मंत्र बोला जाता है। और सावित्री मंत्र जो है, जो सबसे पहला मंत्र आचार्य के द्वारा शिष्य को दिया जाता है विद्यारंभ संस्कार के अंतर्गत, वह यही मंत्र है। और इसमें सातवें संविधा दी हमने। एक तो इस मंत्र का जो संबंध है, जैसे भाव उसके अंदर है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, उत्तम विवेकशालिनी सत्कर्मानुसारिणी बुद्धि की प्रार्थना इसके अंदर की गई है। और साथ में संविधा का समर्पण। संविधा से तात्पर्य क्या होता है? जिसमें संविधान होने की योग्यता है, इसमें दीप प्रकाशित होने की योग्यता है, संविधा। ये भी दीपतम तो शुष्क संविधा यहाँ पर ली जाती है और उसको अग्नि के प्रति समर्पित किया जाता है। और जैसे ही अग्नि के प्रति वो संविधा जिसमें संविधान होने की आवश्यकता है, योग्यता है, अग्नि में समर्पित की जाती है तो अग्निमय हो जाती है ना, अग्नि उसके कण में व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आज क्योंकि हम श्रावणी उपाकर्म पर्व मना रहे हैं और श्रावणी उपाकर्म पर्व वेद से संबंधित है। मुख्य रूप से वेद का जो संबंध है वो आचार्य के साथ है, आचार्य और शिष्य का संबंध है। यहाँ पर तो शिष्य अथवा यजमान अपने पुरोहित के प्रति जो है इस भाव को प्रकट करता है, समर्पण अपना प्रकट करता है कि जैसे आप अग्निमय हैं, ज्ञानमय हैं, सद्ज्ञान युक्त हैं, वेद युक्त हैं, वैसे ही मुझे भी अग्निमय, ज्ञानमय, वेदमय बना दीजिए। तो इसके प्रतीक रूप में क्या है? सावित्री मंत्र का आचरण करके 3 संविधाओं का जो प्रक्षेपण है वो अपने अंदर किया जाता है, समर्पण किया जाता है। वस्तुतः ये हमारा आचार्य के प्रति या विद्या के प्रति समर्पण। तो जब इस प्रकार का समर्पण हमारा होता है तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो है ना उज्ज्वल हो जाता है। अग्नि समिध्य, अग्नि के प्रति जब समर्पण हमारा होता है, एक अपने नेता के प्रति समर्पण होता है तो हम भी अग्नि बन जाया करते है ना, हमारा जो जीवन है वो दीप की प्रकाश में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर्व संबंधी कुछ चर्चाएं की गई। बाकी सभी लोग जो बाहर से आए हैं, विशेषकर अक्षतांजलि जी की प्रेरणा से जो अक्षतांजलि जी है ना, बड़ी उत्साही देवी है। पहले उनका जीवन रहा बड़ा कष्ट में, वैसे इस बात में कि समय था कुछ समय नियमित करके देखें और फिर एक परिवर्तन, एक विशेष परिवर्तन अपने जीवन में निश्चित रूप से पाएंगे। महीना 2 महीना 4 महीना चलाए, बलपूर्वक समय, अभी 4 महीने प्रवृत्ति नहीं होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपकी रुचि निश्चित रूप से लगेगी और आपका ये व्यसन बन जाएगा। एक कवि ने कहा है कि व्यसनानि सन्ति बहुति लोके व्यसनद्वयमेव तु केवलं व्यसनम्। इस संसार के अंदर व्यसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो 2 व्यसनों को ही असली व्यसन मानता हूँ, है ना। वेदाभ्यसनम व्यसनम अथवा परिवार सेवनम। या तो वेद का अभ्यास करना है ना, स्वाध्यायाभ्यसनम व्यसनम, निरंतर स्वाध्याय का अभ्यास करना, वेद का अभ्यास करना ये व्यसन है। अथवा दूसरा कौन सा है? अथवा हरिकाल सेवनम व्यसन, ईश्वर की उपासना रूप व्यसन। ये 2 व्यसन हमारे जीवन में आ जाने चाहिए। स्वाध्याय का व्यसन आ जाए और उपासना का व्यसन आ जाए। तो व्यसन से तात्पर्य होता है जिसके बिना हम रह न सके। किसी भी दिन यदि वो कार्य ना हो तो खाली सा लगे कि आज कौन सा कर्म हमने नहीं किया है। तो ऐसा व्यसन हमारे अंदर है ना, वेद का और
इस ईश्वर उपासना का आ जाना चाहिए। तो ये संकल्प हम सभी ले कि हम नित्य प्रति है ना नियमित रूप से जब तक शरीर के अंदर काम है तो आठ ग्रंथों का स्वाध्याय नियमित रूप से करते रहेंगे और उसमें प्रदत्त जो संदेश हैं, जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, आज्ञाएं हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने का भी पूर्ण प्रयास करते रहेंगे। तो आज की चर्चा के साथ यही पूर्ण करते हैं।